जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज हम बात करने वाले हैं, देखिए आर्मी में ना टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, दूसरी चीज बात करेंगे व्हाट इज अग्निपथ। अग्निपथ एंट्री क्या है, अग्निपथ में प्रवेश किस तरह से होगा, भर्ती कब आने वाली है, डायरेक्ट भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी आर्मी में, और दूसरी बात करेंगे इसका असर क्या होने वाला है। जैसे 3 साल की ये बोल रहे थे कि भाई अग्निपथ जो प्रवेश होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। टूर ऑफ ड्यूटी जो होगा उसमें बच्चे सिविलियन बच्चे आएंगे और 25% निकाल देंगे, 25% रख लेंगे। उसके बाद जो बच्चे निकाले जाएंगे उसको स्कोप मिल जाएगा प्राइवेट क्षेत्र में कि वहाँ से भी वैकेंसी जनरेट होने के ऑप्शन आएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सरकार की पोस्ट ऑफ व्यू से, आपके पोस्ट ऑफ व्यू से, कि भाई आपको क्या फायदा होने वाला है या सरकार को क्या फायदा वाला है, बच्चों को क्या नुकसान होने वाला है और सरकार को इसमें क्या नुकसान होने वाला है, या अपकमिंग जो वैकेंसी आने वाली है उसमें ओवरऑल आपको क्या निकलने वाला है और क्या बजट पे असर पड़ेगा। बहुत सारी भी बातें इस वीडियो में होने वाली हैं। तो चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जो बच्चों में कन्फ्यूजन है कि भाई क्या है ये टूर ड्यूटी, क्या है ये अग्निपथ, कैसे होगा, टूर ऑफ ड्यूटी किस तरह से होगा, किस तरह से एंगेजमेंट होगा, वो सब कुछ डाउट आपका लगभग क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ऊपर ही छुएंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए टूर ऑफ ड्यूटी है क्या। टूर ऑफ ड्यूटी मतलब ड्यूटी एक, अगर मोटी भाषा में, देसी भाषा में बोला जाए, टूर ऑफ ड्यूटी मतलब एक मस्ती गश्ती करने जा रहे हैं ड्यूटी के तौर पर। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा ये अभी जो चल रहा है कि 3 इयर्स, 3 साल के लिए आपका होने वाला है। और 3 साल के बाद मतलब ट्रेनिंग कराई जाएगी आपको, उसके बाद 3 साल तक आपको रखा जाएगा, 3 साल के लिए। और उस बीच में आपको सूटेबिलिटी आपकी चेक की जाएगी कि क्या आप उस लायक हैं, क्या आपको कंटिन्यू सरकार करेगी या नहीं करेगी। वो आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। जैसे अभी क्या है, अभी अगर ओवरऑल माना जाए तो आर्मी की अगर वैकेंसी देखी जाए तो 15 साल आप लमसम मान लीजिएगा कि भाई आप 15 साल की एवरेज आपकी सर्विस है। लेकिन यहां पर टूर ऑफ ड्यूटी की बात करें कि कोई भी ओपन भर्ती होगी उसमें बच्चे लिए जाएंगे। जैसे आप मान लीजिएगा 100 वैकेंसी निकाली हैं, 100 वैकेंसी में से आपकी 10 वैकेंसी टूर ऑफ ड्यूटी की होगी और 90 वैकेंसी आपकी किस तरह से होगी, ओपन भर्ती होगी। भर्ती पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, हाँ थोड़ा सा क्राइटेरिया कम हो जाएगा क्योंकि टूर ऑफ ड्यूटी की जो वैकेंसी वो भी इंक्लूड की जाएंगी। तो 100 वैकेंसी है, 100 वैकेंसी में से 10 वैकेंसी आपकी टूर ऑफ ड्यूटी की हो जाएगी और 90 वैकेंसी जो होगी वो ओपन भर्ती हो जाएगी। अब मान लीजिएगा टूर ऑफ ड्यूटी वाले जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग किया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद उनकी सूटेबिलिटी एसिबिलिटी चेक की जाएगी। उसके बाद अगर आप उस पर खरा नहीं उतरते हैं तो उसमें से 25% बच्चों को पहले साल मतलब 3 साल के बाद निकाल दिया जाएगा और उसके बाद जो 25 बचे वो अगले साल निकाल दिया जाएगा। मतलब 5 साल के अंदर आपको 50% बच्चे निकाल दिए जाएंगे और जो रिमेनिंग रह जाएंगे उनकी एसिबिलिटी पर चेक करते हैं, उनकी भाई कितने तुम परिपक्व हो, आपको उसके हिसाब से कंटिन्यू किया जाएगा और आपको परमानेंट भी रखने के चांसेस हैं। अब जो बच्चे निकल गए उनका क्या, अभी मैं आपको थोड़ा परिप्रेक्ष बना रहा हूँ, उसका थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट टाइप पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये है क्या वाला, किस तरह से इंप्लीमेंट होगा। तो जो बच्चे निकाल दिए जाएंगे 25% या 50%, उनको बोल रहे हैं कि ऑफर आएंगे प्राइवेट सेक्टर से कि भाई आप हमारे यहाँ पर आ जाइए, ड्यूटी कर लीजिएगा। और वो ड्यूटी किस तरह की होगी, क्योंकि भाई आपको 1-1.5 साल में इतना हाई लेवल की ट्रेनिंग तो वो दे नहीं देंगे कि भाई आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाइए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाइए। आपको बेसिकली ड्यूटी मिलेगी किसी भी एटीएम के बाहर गार्ड की, किसी भी बैंक के बाहर गार्ड की, या किसी भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही कोई भी आपको रखेगा प्राइवेट क्षेत्र में, और वही आपको वहां से सैलरी अर्न करने का मौका मिलेगा। अब इसमें एक बेनिफिट ये है कि जो बच्चे, जैसे मान लीजिएगा जो 15 साल की नौकरी होती है, अगर 5-5 साल भी निकाल दें तो अच्छे खासे जवानों को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा, प्रतिभाग करने का मौका मिल जाएगा। तो ये एक बेनिफिट हो जाएगा कि जो नौजवान बच्चे इसमें आना चाहते हैं और वो नहीं आ सकते, वो उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाएगी क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा आएंगी तो वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एक बार क्लोज से देखने के लिए कि भर्ती कैसी होती है, सेना कैसी होती है, किस तरह से ये लागू होती है, किस तरह से इसके रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, किस तरह से अनुशासन होता है। तो 3 साल में वो जानने की कोशिश करेगा तो वो करीब से देख सकता है। अब इसमें नुकसान क्या है बच्चों का, नुकसान ये है कि अभी क्या है कि अगर आप किसी भी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो आपको 60 साल तक, सीएपीएफ में 60 साल तक और आर्मी में आपकी 15 साल एवरेज निकाल लीजिएगा।
उसके बाद आपकी एक स्टेबिलिटी बन जाती है, आपको पूरी जिंदगी एक गवर्नमेंट जॉब जो है वो ठप्पा लग जाएगा। दूसरी चीज आपकी आप मान के चलिए कि इज्जत बढ़ जाती है यार कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक ठप्पा वो लग जाएगा। दूसरी रेस्पेक्ट की नजर से आपको देखने लगेंगे। तीसरी की जब आर्मी में आप जाते हैं तो वहां पर पेंशन है, तो आपको एक लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलने वाला है कि जब आप रिटायरमेंट जाएंगे तो आपको एक कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को लेकर एक सिक्योरनेस मिल जाएगी कि भाई हम सिक्योर हैं और हमें ओल्ड पेंशन में आपको काउंट किया जाएगा। और इसमें क्या होता है 50% ऑफ बेसिक पे का आपको मिलता है, प्लस डीए और अदर अलाउंसेस जुड़ जाते हैं। उसके बाद अब नुकसान क्या है? नुकसान ये है सरकार को क्या करना चाहिए कि भाई काफी लोग ये नया प्रोसीजर नहीं है, आउट कंट्री में ही चल रहा है। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे अब आएंगे, क्योंकि एक तो बहुत टाइम से गैप भरा हुआ है बैकलॉग का, अभी वैकेंसी नहीं निकली है, तो पहले तो वैकेंसी इनको कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ये जो प्रोसीजर है 3 साल वाला ना टूर ऑफ ड्यूटी का, ये तब लागू होता है कि हर साल वैकेंसी आई जा रही है और पेंशन का लोड भी बहुत ज्यादा सरकार के पास बढ़ रहा है, ट्रेनिंग का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, दूसरी तरह की चीजें बहुत ज्यादा, तो उसको हल्का करने के लिए कि वैकेंसी भी चलती रहे और टूर ऑफ ड्यूटी भी चलती रहे, यहां से निकालते रहे और यहां से आते रहे, मतलब उस तरह का चल। लेकिन अभी वैकेंसी काफी टाइम से आई नहीं है, तो पहले तो इनको बैकलॉग जो वैकेंसी का है ना, काफी टाइम से वैकेंसी नहीं आ रही है, उसको पूरा करने के बाद ये टूर ऑफ ड्यूटी, अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा अपना पर्सनल राय है, सरकार का इख्तियार रखती है नहीं करती उससे मेरा डजन मैटर, मैं आपको बस सिंपली बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये होना चाहिए था। दूसरा चीज कि बच्चा एक परिपक्व हो जाएगा यार मेरी सरकारी नौकरी है 3 साल तक। अब एक चीज और है कि भाई 3 साल में आप क्या ऐसा चेक करोगे उसका, क्योंकि 1-1.5 साल 2 साल तो उसकी ट्रेनिंग में निकल जाएगा, समझने में निकल जाएगा, और 1 साल में वो कौन से मानक होंगे कि जिससे कि सरकार उसको चेक करेगी कि भाई ये मानक आपके ठीक नहीं है, ये मानक अभी गलत है। तो ये देखने वाली बात है कि आपकी किन चीजों को सरकार जो है ऑब्जर्व करेगी कि आपकी ये चीजें खराब हैं, जिससे कि आपको जो 25% बोल रहे थे कि फर्स्ट स्टेज में निकाले जाएंगे और फिर अगले 25% मतलब 50% 5 साल में निकल जाएंगे, तो वो देखने वाली चीज है कि वो क्या चेक करेंगे ऐसा आपका। इसमें मुझे जो लगता है कि आपका ट्रेनिंग कॉस्ट काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ बोलेंगे कि भाई अगर ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ता है तो पेंशन का भी तो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से कितनी ट्रेनिंग कराएंगे, ट्रेनिंग का कॉस्ट भी काफी बढ़ जाएगा। हाँ, पेंशन का हट जाएगा क्योंकि बच्चे निकल जाएंगे। दूसरी चीज, बच्चों के भविष्य पे संकट ये आएगा कि यार वो क्या गार्ड की नौकरी करेंगे। इसमें बशर्ते अगर आप टूर ऑफ ड्यूटी में जाते हैं, जिसका नाम अग्निपथ भी है, टूर ऑफ ड्यूटी को अग्निपथ प्रवेश भी बोला गया है। तो जैसे आप कहीं जाते हैं, आप तो प्राइवेट नौकरी करेंगे, तो प्राइवेट नौकरी में आपको गार्ड की नौकरी मिलेगी, क्योंकि इतनी हाई फाई लेवल की आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे 1 साल के अंदर कि भाई आपको कोई मल्टीनेशनल कंपनी ले ले। तो मेरे हिसाब से अभी जो सरकार है वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही सोच रही होगी कि यार फौज को नए नौजवान जो लोग बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा करेज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री ले हमारी सेना में, जिससे कि जो रेगुलेटरी है वो बनी रहे। तो उनके पोस्ट ऑफ व्यू से भी सही है कि वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं और नवीनीकरण लाना चाह रहे हैं फौज में भी। तो लाहौर देखते हैं क्या होता है। अभी तो ये प्रीमेच्योर है क्योंकि अभी इस पे काम चल रहा है, और किस तरह से इंप्लीमेंट होती है, किस तरह से क्या होता है, वो देखने वाली बात है। रही भर्ती की, देखिए इस पे भर्ती का कोई असर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जैसे भर्ती आती थी वैसे ही आएगी। अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और आप वेट कर रहे हैं भर्ती का, तो बहुत जल्दी राजनाथ सिंह जी ने बोला था कि हम इस पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम भर्ती आपके निकालने वाले हैं। और जैसे अभी एज थी 18 से 21, अगर टूर ऑफ ड्यूटी होती है तो मेरे हिसाब से तो 18 से 21 एज हो जानी चाहिए, क्योंकि काफी बच्चे पूछेंगे कि सर एज क्या है, तो 18 से 21 हो जानी चाहिए। क्योंकि अभी लमसम जो मान लीजिए 17.5 साल के आसपास, 18 ही मान लीजिएगा, 18 होती है, तो 18 से 21 हो जानी चाहिए। और टूर ऑफ ड्यूटी भी लाते हैं तो ठीक है, नए बच्चे इसमें रेगुलाइज होंगे और वो सीखेंगे अनुशासन कैसा है। और एनसीसी के जैसे आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट फील्ड में भी आपको कहीं ना कहीं सीनियरिटी दी जाएगी। अगर आप कुछ कोर्स करने जाते हैं या कहीं दूसरी चीज़ों में भी आपको वरीयता दी जाएगी, क्योंकि आपने 3 साल कहीं ना कहीं अपने कीमती 3 साल जो स्टेज होता है सीखने का, वो देश को समर्पित किए हैं। तो मेरे हिसाब से सही भी है अगर देखा जाए तो। और बच्चों के कुछ बच्चे इसको गलत ही बोलेंगे कि यार है तो ये गलत ही, क्योंकि हमें स्टेबिलिटी नहीं मिलती है कि यार कल को क्या हो, हमारे साथ मिसहैपनिंग हो जाए। तो वो भी चीज़ है। लेट्स होप कि सब कुछ अच्छा हो बच्चों के सामने, देखने वाली बात है। फिलहाल इतना ही। अभी कोई अपडेट आता है तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।